हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एलटी ग्रेड की आप लोगों की परीक्षा हो चुकी है। मेरे ख्याल से पेपर आप लोगों का अच्छा ही गया होगा। आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी या क्या है, कुछ अनुमान तो लगा ही लिए होंगे। बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नहीं होगा, नेगेटिव तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है। अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है भविष्य में। आपका काम है अभी, अभी फ़िलहाल काम है आपका कि परीक्षा को दे दिया, जैसा भी था। अब हमें अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा सिलेक्शन तो कहीं हुआ नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि जिन्होंने एलटी ग्रेड की मतलब एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा होगा, वो टीजीटी, पीजीटी का भरे ही होंगे। तो अभी कहते हैं ना, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, तो आगे पे हमें फ़ोकस करना है, यहीं पे विराम नहीं दे देना है कि चलो भाई कुछ दिन आराम करेंगे, ये नहीं करना है। देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगी, एल्टीग्रेड के बारे में भी हम और भी बातें करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन एल्टीग्रेड की परीक्षा थी उस दिन मेरी ड्यूटी भी लगी थी, और जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी उसी कमरे में मेरे सब्सक्राइबर भी थे, और उस दिन हिंदी का पेपर था एक्चुअली। और उस दिन बहुत सारे लोग मिले, तो वो लोग यही कह रहे थे कि मैं यही सोच रही थी कि काश दीदी मिल जाती, काश मिल जाती, क्योंकि गोरखपुर सेंटर आया हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल तो मैंने वहीं पे इसलिए बताया उन लोगों को कि आपने सोचा वो हो गया। तो इसी तरह से सोचना है, अच्छा सोचना है, अपने लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, और यही सोचना है कि मेरा हो गया। क्या पता कब हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो जाएगा। कभी-कभी जो चीज़ आप कभी नहीं सोचे हैं, अ, मतलब उन्हीं के कमरे में मैं समझिए कि ढाई 3 घंटे मैं वहीं पे थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग मतलब ये नहीं सोच रहे थे कि इतना लंबा समय हम लोग साथ में बिताएँगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो अच्छा सोचते हैं, तो आप ये नहीं जान जान पाते कि वो चीज़ें कब मुझे मिल जाएँगी। आपको ऐसा लगता है कि अभी मिलने में तो बहुत समय है, आप अपनी तरफ से अनुमान लगाते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ें तुरंत भी मिल सकती हैं। जैसे कि हम लोग का जो टीजीटी, पीजीटी हुआ था, तो मैं तो कभी नहीं सोची थी कि कुछ आइडिया भी नहीं था, और ये कभी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी मतलब हो जाती है भर्ती वगैरह। लेकिन जितना नहीं सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मिला। लेकिन एक टाइम ऐसा ही जैसे आप लोग की सिचुएशन है, मुझे भी यही लगता था कि कुछ नहीं है, मतलब कट-ऑफ मिलाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी यही लगता था कि निकलेगा तो है नहीं, चलो फिर। लेकिन यही है कि 2 दिन के बाद, बस 2 दिन तक दुखी थी मैं, उसके बाद से फिर मैंने तैयारी, मतलब कुछ नहीं, कोई फॉर्म नहीं मैंने फिल किया था उस समय। लेकिन फिर भी मैं किताब उठा ली थी कि फिर से करते हैं, क्योंकि रुकना तो है नहीं, करना तो है ही। अभी का परीक्षा ऐसा हुआ है, और बात का और भी अच्छा। और हाँ, आप लोग को आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि जब मेरी परीक्षा हुई थी टीजीटी, पीजीटी की, तो पेपर ऐसा था कि नहीं होगा, ऐसा मतलब हो ही गया था, एकदम विश्वास हो गया था। तो एक ग्रुप चलता था टेलीग्राम पे, कि आप लोग मतलब ये बताते थे ना कि ये परीक्षा में धांधली हुई है, इस परीक्षा को स्थगित करा दिया जाएगा, तो फिर से परीक्षा होगी, क्योंकि ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें, बहुत सारे तर्क देके। तो मैं भी यही भगवान से प्रे करती थी कि ये परीक्षा स्थगित हो जाए और फिर से एक मौका मिले, मैं फिर से परीक्षा देना चाहती हूँ, यही चाहती थी। तो उसमें माँगते थे, पैसे माँगते, चंदा माँगते थे। अब सोचिए कि जिस परीक्षा ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, उसी को कैंसल करवाने के लिए मैंने चंदा भी दिया था। तो बड़ी आश्चर्य की बात, हालाँकि कुछ हुआ नहीं, लेकिन यही मैं सोचती थी, अगर हो जाता तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाती, क्योंकि इसी के भरोसे तो मेरी नौकरी लग गई। तो ऐसा ही होता है कि कभी-कभी आप अपना दिमाग बहुत लगाते हैं और होता कुछ और है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए बहुत ज़्यादा। परीक्षा जैसी भी हुई है, जो भी हुआ है, आपने अपना बेस्ट दिया है। अ, आपका काम है बस अपना बेस्ट देना। देखिए, अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब तक स्ट्रगल का टाइम होता है, जब तक आपके प्रारब्ध में कोई चीज़ नहीं लिखी रहती है ना, जब तक आपका एक टाइम है भोगने का, कष्ट भोगने का या अच्छा चीज़ भोगने का, जो भी टाइम है, वो टाइम चलता है, उसको आप बदल नहीं सकते। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, धैर्य और प्लस मेहनत, ये 2 चीज़ अगर आपके अंदर है, तो फिर आपको इतना मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी यही है कि जैसा भी है, अ, कहीं से भी दुखी मत होइए। आपका काम था देना। अभी फ़िलहाल जान लीजिए ना कि आपसे लिया जा रहा है। अभी आप लेने के चक्कर में ना रहें, ठीक है? आपके हाथ में जितनी चीज़ें हैं, उतना बेस्ट करिए। आपके हाथ में है, आप खूब मेहनत करना, परीक्षा देना। आपके हाथ में इतना ही है। आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। आप वर्तमान के मालिक हैं, भविष्य के मालिक आप नहीं हैं। तो अभी बेस्ट दीजिए, वर्तमान में रहिए और एकदम बेस्ट से बेस्ट करिए। और अभी जब वर्तमान आपका मतलब एकदम अच्छा होगा, आज का दिन अच्छा होगा। अब मान लीजिए अभी तक चलिए दुखी थे, मेरे वीडियो देख लीजिए और कल से एक नई एनर्जी के साथ शुरू हो जाइए। कहीं से भी दुखी मत होइए। अभी आपके सामने बहुत सुनहरे अवसर आने बाकी हैं। आपको नहीं पता है, ना मुझे पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन आने वाले हैं।
मान के चलिए, आने वाले हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो उस जो भी इंसान बहुत दिल से मेहनत करता है, दिखावा वाला मेहनत नहीं। क्योंकि देखिए, आप किताब खोल के बैठे हुए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको ऐसा दुनिया को दिखा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, अंदर से कहीं न कहीं आपको तो पता है कि आप कैसी मेहनत कर रहे हैं। दुनिया मतलब कहते हैं ना कि जी-जान लगा देती है पढ़ने के लिए, आप क्या कर रहे हैं ये आपको ही पता है। तो कोई समझे या ना समझे, लेकिन ये जिसको देना है, परमात्मा को देना है, यूनिवर्स को देना है आपको, उसको तो पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको ही पता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है, तो सब पता है आपको। तो फिर वही चीज़ है कि कर्म अपना सुधारना शुरू कर दीजिए, जैसा भी है। आज के डेट में, वर्तमान में रह के। भविष्य के लिए तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बस क्या है ना कि मेरा भी टाइम था, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देके आप लोगों को बताती हूँ, सेम ऐसी ही कंडीशन। बड़ा डर लगता था कि ज़िंदगी क्या होगा आगे? कुछ मतलब दिखता नहीं था, एक आधार नहीं दिखता था कि कुछ भी तो दिखे कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी सही हो सकती है, यहाँ से नौकरी मतलब मेरे साथ बहुत सारी दिक्कतें थी। मतलब ये क्वालिफ़िकेशन को भी लेके बहुत सारी दिक्कतें थी। मेरे नंबर जो थे ना बहुत एवरेज थे, मैंने बताया है पहले की वीडियो में, जो लोग नए जुड़े हैं वो जान लें कि मेरे नंबर बहुत एवरेज थे। तो इसीलिए प्राइमरी और ये सुपर टेट और मतलब ये टेट वगैरह सब मेरा निकला था, सी-टेट वगैरह सब मेरा क्वालीफाई था, सब कुछ था। लेकिन बस यही था, इसलिए मैंने वो तैयारी करना एकदम से सही नहीं समझा। बीच में दिक्कतें भी थी, छोड़ भी दिया था। लेकिन वहाँ से तो एकदम से मुझे निराशा हाँ, था एकदम से पहले ही लग गई थी, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बनता है, मेरिट वगैरह बनता है, सब कुछ देखा जाता है। तो मैं जब बाकी लोगों का सुनती थी तो लगता था कि मेरा तो नहीं होगा। ऐसा मतलब वहाँ के लिए तो नहीं होता, कतई नहीं होता। ऐसा मतलब मैं जान ही गई थी। तो वो भी एक रास्ता खत्म। फिर उसके बाद एलटी ग्रेड में संस्कृत माँग रहा था इंटर से, ये भी नहीं था मेरा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। किसी ने मुझे बता दिया कि बहुत ज़्यादा इतने साल से इतने साल तक गैप हो गया तो आप एमए का फॉर्म नहीं भर सकती हिंदी का। तो फिर जब हिंदी का फॉर्म नहीं भर सकते, एमए मेरा हिंदी से नहीं है, सोशियोलॉजी से है, तो एक किसी ने मुझे बता दिया, गलत ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया था। इतना गैप मेरा नहीं था। तो ये है कि अब इसकी वजह से ये लग रहा था कि अब जब हम पीजीटी हिंदी से नहीं कर पाएँगे, हिंदी से एमए नहीं कर पाएँगे तो पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाएँगे, और मेरा सोशियोलॉजी से था। मुझे इसे करना नहीं था। टीजीटी का पेपर मतलब अत्यंत मतलब कहा जा सकता है कि हद से ज़्यादा कठिन आया था। अब वैकेंसी आगे कब आएगी? मतलब इतनी निराशा थी कि कहीं से एक पॉइंट भी मुझे नहीं दिख रहा था कि मेरी नौकरी कहीं से लग जाएगी। बस यही था कि मैंने अपना बेस्ट दिया था इस टीजीटी वाले परीक्षा में। एक ही फॉर्म मैंने भरा था। कोई ये जूनियर-वूनियर वाली बहुत सारी चीज़ें हुई थी। वैकेंसी उस समय आई थी, मैंने कुछ नहीं भरा था। पीजीटी का भी नहीं भरा था क्योंकि अलग हो जाता। तो मैंने बस हिंदी से टीजीटी का भरा था, और इसलिए मैं कर एक लक्ष्य पे फ़ोकस करिए, ठीक है? और अपने सब्जेक्ट को तैयार करिए, उससे रिलेटेड कोई भी आपके आते हैं वैकेंसी तो उसको आप फ़िल करिए, मतलब अलग दिशा में मत जाइए, ये कहने का मतलब। अब इतना करने के बाद एकदम से निराशा होने के बाद मैं तो कोचिंग भी परचेज़ फिर से करने वाली थी, सब कुछ था कि एकदम से मान चुकी थी, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया था। बहुत दिमाग में लगा रही थी ना अपना कट-ऑफ में ये सब। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैं चौंक गई कि मेरा नाम कैसे? तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आपका काम है बस अपना 100% देना, 100% से भी ऊपर वाला देना। मेहनत करना, वर्तमान में जीना, वर्तमान को बेहतर से बेहतर बनाना। भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके मालिक आप नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा आप ये सब करने लगेंगे ना, तो फिर वही है कि जैसा सोचेंगे नेगेटिव, वो तो मतलब होना ही है, वही चीज़ें आने लगेंगी। तो फिर जो यूनिवर्स आपका काम करने के लिए बहुत एक कहते हैं ना कि एक प्लान तैयार करता है। जैसा कि इंसान सोचता है बहुत दिल से, तो पूरा यूनिवर्स उसको लग जाता है पूरा करने के लिए। तो जब आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएँगे और नेगेटिव की तरफ ही जाएँगे बहुत ज़्यादा, और फ़ायदा और नुकसान के बारे में बहुत ज़्यादा पड़े रहेंगे, एक-एक चीज़ का आप हिसाब रखेंगे ना, तो आप फिर यूनिवर्स का रोल वहाँ से खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं कि तब करो तुम ही, है ना? तो इसलिए आप फ़ायदा और घाटा इसके चक्कर में ना पड़िए। अभी घाटे में ही चलिए। मान लीजिए कि चलो भई घाटा ही घाटा, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है। यही सही भाई, ज़िंदगी को यही मंज़ूर है तो हम यही करेंगे, मान लेते हैं चलो भाई जैसी सिचुएशन है हम वैसे ही करेंगे। भगवान जैसा नचा रहे हैं हम वैसा ही नाचेंगे। जैसे भी अपने आप को कहते हैं संतुष्ट कर लीजिए ऐसा सोच के, और खूब मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए। आप एग्ज़ाम में बेस्ट मतलब 100% कह तो रहा है कि अपनी तरफ से जितना भी दे सकते दीजिए। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है वहाँ पे। पढ़ाई लेकिन कभी भी खत्म मत करिए, उसको आप पढ़ते रहिए। उसके बाद चलता है, दूसरे के पास पहुँच जाता है। जैसे हो ना कि हम लोग के ऊपर एक अधिकारी, उसके ऊपर अधिकारी, उसके ऊपर अधिकारी होते हैं। तो सबका काम अलग-अलग होता है। तो हमारा जितना रोल है हमने उतना किया, उसके बाद अलग कोई करेगा, उसके बाद अलग कोई करेगा, ऐसा है।
तो हम दूसरे का काम अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ा काम है, वो यूनिवर्स को तो अपने हाथ में हम नहीं ले सकते, परमात्मा को अपने हाथ में नहीं ले सकते, उनकी मर्जी को अपने हाथ में नहीं ले सकते, बदल नहीं सकते चीज़ों को। बस आपका काम है अच्छा सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, और यही सोचना कि मेरा निकल गया है रिजल्ट, और मैं सेलेक्ट हो गया, मैं प्री निकल गया, तो मेंस के लिए तैयारी करना है अब, नौकरी लग गई ये वो। तो जिससे मेरी मुलाकात हुई थी प्रियंका से बात भी हुई है आज। वो यही कह रही थी कि जब अतुल एकेडमी का मैंने कोर्स लिया था, आप लोगों को पता ही है, तो सर मुझे मिठाई एक खिलाते हैं, मैं अक्सर वो फ़ोटो लगाती हूँ। अक्सर मैं गई थी इलाहाबाद में मिलने सर से, तो वो कह रही थी कि ये वो फ़ोटो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एक दिन सर हमको भी ऐसे मिठाई खिलाएँगे। तो मैंने कहा कि ये ज़रूर सोचना है, ज़रूर आपके जो भी गुरु हैं, आप सोचिए कि आपका निकल जाएगा तो आप कैसे अपने गुरु को मैसेज देंगे, कैसे संदेश देंगे, बाकी लोगों को कैसे बताएँगे? और सबसे ज़्यादा खुशी तो गुरु को ही होगी, क्योंकि भाई उसने पढ़ाया आपको, गुरु ही एक सच्चा हितैषी है। एक माँ-बाप होते हैं और गुरु सच्चा हितैषी, वही चाहता है कि मेरे स्टूडेंट निकल जाएँ। अपने नाम के ही चक्कर में, जो भी कहिए, आप जो भी नाम दे सकते हैं, उसी के चक्कर में, लेकिन वो सच्चा हितैषी, वो चाहता है कि मेरे बैच से ज़्यादा स्टूडेंट का हो जाए। तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होती है। तो ऐसा कल्पना करिए कि होगा, करिए। और मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर मतलब बहुत सारे लोग मेरे, इतना अच्छा लगा मुझे कि देखिए मैं अपने शब्दों से ही मतलब है मेरे पास कुछ नहीं आप लोगों को देने के लिए, लेकिन थोड़ी-मोड़ी जो बातें हैं, अगर इससे आप लोग मोटिवेट होते हैं, प्रभावित होते हैं, पढ़ते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो मतलब मैंने तो बहुत अच्छा रास्ता भगवान ने मुझे एक दिखा दिया कि ये काम तो मैं हमेशा करती रहूँगी। ऐसा है, शुरू से मैं करती थी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे, मैं खुद संतुष्ट हूँ अपने इस काम से, बहुत अच्छा लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप लोग चिंता नहीं करिए, काम में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। बहुत ज़्यादा आगे का सोचना नहीं है, गुणा भाग, जोड़-घटाना आपको अपनी लाइफ़ का नहीं करना है। एक टाइम ऐसा आता है ना कि परमात्मा के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए, क्योंकि आप तो इतनी कोशिश करके कुछ बदल नहीं पाए। लाइफ का एक तरफ से प्रॉब्लम खत्म कर दे, दूसरी तरफ शुरू होता है, तो यानी कि आपके हाथ में तो नहीं है सिचुएशन। आपका काम है बस काम करना, कर्म करना, कर्म वो भी अपनी लाइफ को बनाने का। ऐसा नहीं कि आप दिन भर घर के ही काम करते रह जा रहे हैं, दिन भर दूसरों को ही खुश करने के चक्कर में है, अगला क्या कह दिया इसको सोचते रह जा रहा है, ये सबके एकदम हट जाइए, क्योंकि देख रहे हैं ना कुछ मिलने वाला नहीं है इससे। सब कुछ कह तो रहा है कि अगर आप सफल हैं तो सब कुछ वही बोलता है। एक टाइम था कि मैं एक सीट पे बैठ के एग्जाम देती थी, आज के डेट में मैं ड्यूटी करती हूँ, लोगों को मैं दिलाती हूँ। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं वही तो मैंने लिखा था कि मैं दुनिया की सबसे सुखी महिला हूँ, दुनिया की सबसे खुश महिला हूँ। तो ये कहते हैं ना कि आप लोग भी ऐसा सोचिए, जब जीना शुरू करेंगे ना उस सिचुएशन में, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कहीं न कहीं से मैंने जिया था। खुश हो जाती थी पहले ये सारी चीज़ें सोच के, जब मेरे पास नहीं थी तब भी। कभी-कभी ऐसे मतलब कहते कल्पना मेरी कमज़ोरी थी, कल्पना करना, और उसी कल्पना को मैंने अपनी ताकत बना लिया। तो आज के डेट में मैं जान रही हूँ कि ये एक साइंस है कि आप कल्पना करते रहिए, एकदम रियली में वो चीज़ महसूस करिए, वो चीज़ आपको मिल जाती है। अब मुझे पता चल रहा है कि एक साइंस है, टेक्निक है, कोई चीज़ पाने का। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, जाने-अनजाने में मैंने तो किया, तो मैंने तो पा लिया, आप लोग भी करिए। अच्छा हमेशा अपनी सोच हमेशा अच्छी रखिए, कभी भी नेगेटिव शब्दों का यूज़ भी मत करिए। बहुत असर होती है इन चीज़ों की। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी इतनी छोटी-छोटी चीज़ें, जब से मैं माइंड कर रही हूँ ना, माइंड भी करना ज़रूरी है। और आज ये सोचिए कि अरे! मेरा तो ये मैंने कहा हो गया। मतलब मैं छोटी-सी चीज़ दिमाग में आ रही है ना कि ये चीज़ होता, तो कितना अच्छा रहता। हालाँकि ये नहीं कि मैं चाहे मिल ही जाए, लेकिन वो चीज़ हो जा रही है। तो अब तो मैं बहुत डर गई हूँ कि अब जो है ना, मैं गलती से भी अपने मुँह से नेगेटिव वर्ड नहीं निकालूँगी, कहीं से भी, जाने-अनजाने में भी नहीं, अच्छा ही बोलना है। क्योंकि जब इतना यूनिवर्स फ़ोकस है हर एक इंसान पे, हर एक बच्चों पे, तो फिर हम क्यों गलत दिशा में जाएँ, हम गलत चीज़ को मैनिफेस्ट क्यों करें, आकर्षित हम नेगेटिव चीज़ों को आकर्षित क्यों करें? क्योंकि हम जो बोलते हैं नेगेटिव चीज़ जल्दी आकर्षित होती हैं, है ना? क्योंकि कलयुग चल रहा है ना, नेगेटिव चीज़ जल्दी आकर्षित होती हैं। पॉज़िटिव में थोड़ा-सा टाइम लगता है, उसका एक प्रोसेस है, तो हम पॉज़िटिव ही बोलेंगे, थोड़ा-सा लेट से ही सही लेकिन मिलेगा। लेकिन नेगेटिव तो हम अगर गलत सोच भी लिए, तो वो तो तुरंत हो जाना है हमारे साथ, तो इसीलिए नहीं करना है। अपने जीवन को अब से बदलना शुरू कर दीजिए, देखिए बहुत परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मन साफ, किसी के चक्कर में नहीं, अपने चक्कर में रहिए, किसी की बात नहीं करना है, मतलब ये सारी चीज़ बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। हर एक इंसान को, मुझे भी, हर एक इंसान को करने की ज़रूरत है। मैं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ गई हूँ। ये चीज़ें होनी ही चाहिए कि हर इंसान को अपने अंदर सुधार करे और अपने कहते हैं ना ग्रोथ पे फ़ोकस करे, अपने आगे बढ़ने के पे फ़ोकस करे, किसी के चक्कर में ना रहे, अगला क्या कर रहा है। और अगला अगर आपके ऊपर ज़्यादा नज़र गड़ाए रखा है, तो भी जाने दीजिए। अब तो मैं जाने ही देती हूँ कि अच्छी बात है, गड़ाए रखो, कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं अच्छी बातें करती हूँ। अब मुझे नेगेटिव ना सोचना है, ना कुछ बोलना है किसी के लिए।
तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।